क्या कर रहे थे हम लोग? अब तक हम लोगों ने किया था मैथमेटिक्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 एक्सरसाइज चल रहा था। उसमें 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला और 7.2 में सेक्शन फार्मूला कराया था। अब हम लोग 7.3 से पहले जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल का जो एरिया है उसका एरिया निकालना है कोऑर्डिनेट के हेल्प से। तो हमने पिछले क्लास में उसका फार्मूला तो लिख दिया है, मगर उसका एक छोटा सा ड्राइव है, तो मैं उस ड्राइव को कर देता हूँ ताकि ये पता रहे कि ये आया कैसे है। कितनी बात समझ में आई? उसके बाद फिर हम लोग बाकी कंसेप्ट बताते रहेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लेने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं इधर, ये हमारा, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। ये इधर भी ले सकते हैं हम लोग, इसके इधर भी ले सकते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में? एक पॉइंट है A, और A जो है ना यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, ठीक है। और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे B, इसका x2 y2 से दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक तीसरा कहीं पे है C x3 y3। ये इस तरह से 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें, ठीक है। और इनको जब ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसको ऐसे, ये इस तरह से, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, या एरिया का फॉर्मूला बताना है। कितनी बात सुन में आई? तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे, तो ये हमारा ये x2 आ जाएगा, यहाँ x2 है ना, ये तो ये x2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, तो ये x1 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ x1 है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये x3 हो जाएगा, ये x3 के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। ऐसे ही बताया क्या कि अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, b से y पे ड्रॉ करते हैं, तो ये y कोऑर्डिनेट इसका b का y2 आ जाएगा। यहाँ इस c से करेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है ना, y3 आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से अगर y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये y1 आ जाएगा। कितनी बात समझ में? कितने समझ में आ गया ना ये? अब ये जो है यहाँ पे जो है, अगर हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, मैं रेड पेन से कर देता हूँ इसको, ये हमारा ट्रायंगल है, इसका एरिया चाहिए हमें, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं एरिया? तो बोला क्या कि पहले ये देखिए ए बी, इसको हम लोग चाहें तो पी क्यू आर नाम दे देते हैं, ठीक है ना, पी क्यू आर। तो ये एक ट्रेपीजियम है, देखो ए बी पी क्यू, ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम तो जानते हैं ना, ये एक ट्रेपीजियम है ये, ठीक। ऐसे ही दूसरा जो है एक ट्रेपीजियम ये है ए क्यू आर सी, ये दूसरा ट्रेपीजियम है। कितनी बात सुन में? और तीसरा एक ट्रेपीजियम है बी पी आर सी। कितनी बात? आगे चले हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो ए बी पी क्यू, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। दूसरा ए क्यू आर सी, ये वाला ए क्यू आर सी, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। इन दोनों को प्लस कर देंगे। और उसके बाद एक तीसरा जो ट्रेपीजियम है बी पी आर सी, ये ट्रेपीजियम का एरिया ये नीचे वाला है, तो इसको माइनस कर देंगे। यानी ये जो दो ट्रेपीजियम है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को तो प्लस कर देंगे, और ये जो एक ट्रेपीजियम है ये हम जो दिखा रहे हैं, इस ट्रेपीजियम के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो इस ट्रायंगल का एरिया बचेगा। कितनी बात सुन रहे? तो यहाँ पे जो है ट्रेपीजियम का, दो ट्रेपीजियम का एरिया प्लस करते हैं और एक ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ट्रेपिजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, कुछ कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपिजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपिजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये हमारा पैरेलल साइड है, इसको मैं पहले हम बना रहे हैं, इसको पैरेलल साइड को देखते हैं इस तरह से, ये ट्रेपिजियम को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पैरेलल साइड जो है ना, एक बीपी होगा और ये ए क्यू पैरेलल साइड होगा, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा x2 x1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो x2 तो यहाँ से यहाँ तक x2 होता है और यहाँ से यहाँ तक x1 होता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, x1 यहाँ तक है ना, और इसमें से x2 नीचे वाला माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा x1 में से x2 को माइनस करते तो ये वाला साइड हो जाएगा। ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से x3, यहाँ से यहाँ तक पूरा x3 है, x3 में से x1 माइनस कर देते हैं, x3 में से x1 माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ का साइड हो जाएगा। कितनी बात सुन में। तो अब क्या बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए बी पी क्यू, ये हम इसका लेते हैं ए बी पी क्यू, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये देखो ये एक साइड और ये साइड पैरेलल है, तो क्या बोलेंगे बी पी प्लस ए क्यू, ये पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड का सम कर दिया हम लोगों ने, और इन दोनों पैरेलल साइड का जो बीच का डिस्टेंस है वो ये वाला है, तो x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आ जाएगा, ये डिस्टेंस जो लेंगे ना पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। अब ये ले लेते 1/2, बीपी का कितना लेंथ होगा, ये देखो बीपी, ये बीपी, तो ये हमारा y2 आएगा, ये y2 आ जाएगा, और यहाँ पे है ए क्यू का जो लेंथ होगा वो y1 के बराबर हो जाएगा, और फिर ये पी क्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक पी क्यू, ये आएगा x1 माइनस x2, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। ये बताइए कितना समझ में आया, ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो ये एक पैरेलल साइड है तो इसका y2 है लेंथ हो गया, ये वाला पैरेलल साइड है तो ये y1 हो गया, तो इन दोनों को तो प्लस कर दिया, और अब इन पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला यहाँ तक, तो ये x1 माइनस x2 है, तो ये x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ट्रेपिजियम का इस वाले ए बी पी क्यू का आ गया एरिया। ठीक है, आया भाई वसीर और क्या उमर। अब हम दूसरा ट्रेपिजियम ए क्यू आर सी का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए क्यू आर सी, तो क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखो ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये है ए क्यू और ये है सी आर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला वो है क्यू आर, वो है क्यू आर। कितनी बात सुन में। तो क्या दे रखा है, ये हाफ, और ए क्यू का वैल्यू कितना, ये ए क्यू का वैल्यू जो है ना पूरा ये y1 के बराबर है, ये y1 के बराबर है ए क्यू,
और सी आर जो है ना, ये वाला सी आर ये y3 के बराबर है, ये y3 हो गया। और क्यू आर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक क्यू आर जो है ना, ये वाला x3 माइनस x1 है, तो x3 माइनस x1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसके बाद लिखूंगा, इसको जरा नोट कर लिए। हाँ, फॉर्मूला जो आया है ना, एक फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो उस वो कैसे आया है वो हम दिखा रहे हैं। फिर लिख लो, ये ट्रेपीजियम का, इस वाले फॉर्मूले को उधर लिख देता हूँ क्योंकि मैं मिटाऊंगा ना तो ये हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तो ये हमें ज़रूरत पड़ेंगे तो हम लोग क्या करें, इसको उधर लिख देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। तो ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू, ये दे रखा हमारा हाफ y2 प्लस y1 x1 माइनस x2, ये हमारा हो गया। ऐसे ही उसका दे रखा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए क्यू आर सी, हाफ ये है y1 प्लस y3 x3 माइनस x1, ये है ना। ये दो हम लोग लिख के रखे हैं, इसको 1 नंबर था ये और इसको 2 नंबर। अब मैं मिटा दे रहा हूँ उसके बाद से, ठीक है। ठीक है, अब हम इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालने जा रहे हैं। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये बी पी आर सी, ठीक है ना, बी पी आर सी। ये देखो, ये बी पी आर सी, तो इनके पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका नाम रखेंगे बी पी और प्लस उसका नाम रखें सी आर, और इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पी आर है, पी आर है। ठीक है ना, इसका वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। हाफ बीपी का जो y कोऑर्डिनेट है, बीपी का y कोऑर्डिनेट y2 है, और सीआर का जो है, सीआर का जो y कोऑर्डिनेट है y3 है, और पी आर यहाँ से यहाँ तक का जब डिस्टेंस लेंगे तो x3 में से x2 को माइनस करेंगे, ये जो होगा x3 माइनस x2, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा पी आर तक। ठीक है, तो इसको x3 माइनस x2 ये आ गया, ये तीसरा आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है ना, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो इस वाले ट्रेपीजियम और इस वाले ट्रेपीजियम को प्लस कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ये मैं ब्लैक से शेड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, दोनों को प्लस कर देंगे, अब फिर उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे, किसको, ये हमारा इस वाले ट्रेपीजियम को, एरिया को, जिससे हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा ये ट्रायंगल का एरिया बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया को प्लस कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू, ये वाला, ये ब्लू वाला जो था, ये पूरा ब्लू वाला ए बी पी क्यू, इसको प्लस करते इसके साथ, हाफ इसको नेक्स्ट वाला ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी, फिर ये तो दो ट्रेपीजियम को प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, और ये ग्रीन वाला ट्रेपीजियम के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हमारा बी पी आर सी, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर आ जाएगा। अब देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू, ये है ना ए बी पी क्यू, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू डालेंगे हम लोग को, क्या आएगा, हाफ y2 प्लस y1 x1 माइनस x2। ठीक है, फिर इसको प्लस करेंगे, दूसरा वाला ए क्यू आर सी, यह है ए क्यू आर सी है, इसका ये दे रखा हाफ, ठीक है, और y1
प्लस y3 मल्टीप्लाई x3 माइनस x1, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये तो दोनों प्लस कर दिया, ये दोनों ट्रेपेजियम को प्लस कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये वाला ट्रेपेजियम को माइनस कर देना है, तो ये हम लोग माइनस यहाँ कर देते हैं, ये कलर मैं बदल दे रहा हूँ। और इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया BPRQ ये हम लोगों ने निकाला था, है ना, BPRC, तो ये कितना है 1/2 y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, ये है। कितनी बात सुन में, जब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे मल्टीप्लाई करके, ये 1/2 तो सब में है, सबको कॉमन ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे सबको। ठीक है, अब खोलने के बाद जहाँ पे x1 है, जहाँ जहाँ x1 है उसको एक साथ कर लेंगे, जहाँ जहाँ x2 है उन सब टर्म को एक साथ कर लेंगे, और जहाँ जहाँ x3 है उस सब टर्म को एक साथ कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो जहाँ x1 है मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट खोलेंगे, और जहाँ जहाँ x1 मिलेगा, जैसे यहाँ पे दोनों में x1 मिलेगा, फिर यहाँ पे भी कहीं मिलेगा x1, यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, उसको एक तरफ करेंगे, जहाँ पे x2 मिलेगा उसको एक तरफ कर लेंगे, जहाँ पे x3 मिलेगा उसको एक तरफ कर लेंगे, फिर उसका कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकाल, x1 कॉमन निकालेंगे, x2 कॉमन निकालेंगे, x3 कॉमन निकालेंगे, अरेंज करने के बाद फिर फाइनली जो अरेंज होने के बाद जो आएगा, कुछ तो कैंसिल हो जाएंगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे, तो उसको अरेंज करके लिखेंगे, तो हमारा जो फाइनली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे वो आएगा, कितना आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा जो हम लोगों ने कल लिखाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो ये हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और ये तरीका होता है निकालने का। समझ में आया कितनी बार? नोट करेंगे या मैं मिटा दूं? अब आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, ठीक है ना, ये सिर्फ याद रखना है, निकाला ऐसे गया है। ठीक, तो मैं इसे मिटा देता हूं और इस फार्मूले को फिर से लिखता हूं, थोड़ा ऑर्डर बना देता हूं और फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो क्या बताए, एक ट्रायंगल है, इसका एक कोऑर्डिनेट जो है ना x1 y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट b का x2 y2 है, और तीसरा कोऑर्डिनेट c है x3 y3 है। इसका एरिया का फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, ये हमारा फॉर्मूला 1/2, बाहर है, बिल्कुल बाहर है, ये x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये हमारा दे रखा फॉर्मूला। ठीक है ना, वो इसको हम लोग कैसे, हमने बताया था कल, कैसे याद करेंगे। तो y2 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, y3 को यहाँ लिख देते हैं, y1 को यहाँ लिख देते हैं, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये x1 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ x2 लिखेंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ x3 करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे x1 है, ये वाला x1 ये है ना, और y2 माइनस y3 ये लिखा हुआ है, फिर प्लस x2 ये है, ये लिख दिया, और y3 में से y1 को माइनस कर दिया, ये हो गया हमारा, फिर x3, ठीक है ना, y1 माइनस y2। तो ये वाला अगर फिगर याद रहेगा तो ये हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। x1 हाफ तो बाहर है, हाफ बाहर है, x1 ब्रैकेट y1 माइनस y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से इसे याद कर लेना। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि एक कंडीशन बताया है कि अगर ये ट्रायंगल नहीं बनता है, ये तीनों पॉइंट A B C कोलिनियर होगा, तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना 0 हो जाएगा अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो, यानी ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। ऐसे अगर एक स्ट्रेट लाइन में आता तीनों पॉइंट, जैसे ये 3 पॉइंट है ना, एक ये, एक ये, एक ये है, ठीक है,
अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आता है तो इसका एरिया जो है ना 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से ज्यादा सवाल आते हैं। एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स इफ, इसको हटा, इसको मत लिखो इस तरह से, मैं दूसरी तरह से, if area of triangle is zero, area of triangle is zero, triangle is 0, then it is a collinear points, it is a collinear points, collinear points, यानी अगर एरिया अगर 0 आता है तो ये तीनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो ये हमारा एक दो कंसेप्ट था, अभी और मैं बताऊंगा। मैं एक्सरसाइज को शुरू करा देता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग 7.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या दे रखा है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो ये दोनों पार्ट का अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसमें से कौन सा मैं करके दिखाऊं? मैं सेकेंड वाला करके दिखाता हूं, ठीक है। सेकेंड वाला करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का दो पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट का जो कोऑर्डिनेट है मैं लिखता हूं यहाँ पे। पहले क्या दे रखा है? -5 -1 3 -5, एंड तीसरा दे रखा है 5 2, ठीक है ना। क्या बताया कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे ये। अब इसका एरिया निकाल के बताना कि कितना होगा इसका एरिया। एरिया एक चीज़ और दे रखा है कि एरिया हम लोग जब भी कभी निकालते हैं तो एरिया पॉजिटिव आता है हमारा। अगर किसी तरह से साइन की वजह से नेगेटिव आ रहा होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव में ले लेंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता। कितनी बात समझ में? तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हम लोग ले लेते इसको, इस कोऑर्डिनेट को मान लो a है, और ये -5 -1 है। इसको आसानी के लिए हम लोग x1 y1 ले लेते हैं। ये दूसरा जो कोऑर्डिनेट है ये 3 -5 है, इसको हम लोग x2 y2 से दिखा देते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। और ये तीसरा c है 5 2, इसको हम x3 y3 से दिखा लेते हैं। एक बार चेक कर लो साइन सही लिखा है ना, कहीं किसी का साइन तो छूट तो नहीं गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमने लिख दिया। इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ये हमारा एक बनाते हैं अगर, तो यहाँ पे A है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा -5 -1, ये B है 3 -5 है, और C है 5, 2 है, ये दे रखा है ये, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला याद है ना, क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कितनी बात सुन में? ये याद है ना। अब मैं वैल्यू को अब इसका वैल्यू डालते हैं हम लोग। तो अब जब इसका वैल्यू डालते हैं इसका, ठीक, तो ये तो हमारा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। x1 का वैल्यू कितना? देखो यहां से ले लेते हैं। x1 का वैल्यू -5 है, ठीक है। और y2 - y3 ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग,
y2 की जगह पे देखो y2 है -5, फिर माइनस y3 की जगह पे है 2, ठीक है। तो ये 2 कर दिया हम लोगों ने, फिर प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ प्लस का साइन था ना, x2, तो x2 की जगह पे कितना है ये 3, ठीक है ना, x2 की जगह पे 3 है। अब y3 माइनस y1, तो y3 की जगह पे 2 है माइनस y1 की जगह पे कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना -1 माइनस y2, तो देखो y2 की जगह -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 5, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, वैल्यू डाल दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये देखो यहाँ पे जो है 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये -5 भी ऐसे ही रहेगा, इनमें से देखो -5 -2 दोनों को माइनस में है, तो ये जगह -7, कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई -7, ये आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ प्लस का साइन है, ये तो 3 लिख दिया हम लोगों ने, और 2 + 1 3, तो ये भी 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे प्लस है, +5 लिख दिया, और यहाँ देखो -1 + 5 है, तो +4 बचेगा ये, +4 बचेगा ये, ठीक। सिंप्लीफाई कर दिया ये स्टेप, ये 1/2 आ जाएगा, और देखो ये -7 है -5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 आ जाएगा ये, +35, और ये 3 3 जा 9, ये +9 हो गया, 4 5 जा 20, ये इस तरह से आ गया। ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इनको सबको प्लस करेंगे तो 9 + 5 14 + 0 14 का 1 आ जाएगा, फिर 2 3 3 6, ठीक है ना, ये 64 आ गया, इसको सबको प्लस करके। ऐसे भी कर सकते हैं, 35 में 20 प्लस करो तो 55 आ जाएगा, 55 में 9 प्लस करो तो 64 आ जाएंगे, इसको 2 से कैंसिल कर दो तो 32, तो इसका जो एरिया होगा 32 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई है? आंसर यही है, बिल्कुल सही है। क्या समझ में आया कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए रहते हैं, हम लोग अपने सहूलत के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लेंगे, और ये फॉर्मूला तो हमें याद ही है, इस पे जो जो वैल्यू जैसे दे रखा है, जिस साइन में दे रखा है उसी साइन से हम लोग फिल करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये था 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने छोड़ रखा है, आप लोग कल करके आइएगा, उसको खुद से करके देखिएगा, उसे आंसर उसके पीछे दे ही रखा है, तो आप लोग उसको मैच कराइए कि आपका किया हुआ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसे नोट कर लिए, मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, इसमें भी 2 पार्ट दे रखा है, एक पार्ट में कर देता हूँ, एक पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है, नहीं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इसमें से 2 पार्ट दे रखा है, बताना है कि उसमें एक के दे रखा है, के का कितना वैल्यू होगा, लेकिन वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स, तो कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0 होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा अगर वो कोलिनियर है तो यहाँ पे 2 पार्ट है, तो मैं एक पार्ट करा देता हूँ, पहले ही पार्ट करा देता हूँ इसमें से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है, लेकिन ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो बताना है यहाँ पे ये के का वैल्यू कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, a = 7 - 2, इसको हम लोग के सॉरी x1 y1 से रख लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें। 5, 1 इसको हम लोग दिखाते हैं x2 y2 से दिखाते हैं हम लोग, कितनी बात सुन में। और इसी तरह से c है 3, k, और इसको हम लोग x3 y3 से दिखाते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ x1 हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये दे रखा है। अब यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखते हैं, सिंस इट इज collinear points so its area is equal to 0। कोलिनियर पॉइंट है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जो इसका एरिया निकाल के लाएंगे वो 0 के बराबर होगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं, पहले वैल्यू डालते हैं। क्या है ये, 1/2 x1 की जगह पे देखो कितना है, 7, x1 की जगह पे 7 है। और फिर y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 के, है ना, y2 की जगह पे ये 2 है तो 1 आ गया, y3 की जगह पे k कर दिया। फिर x2, ये x2 है यहाँ पे 5, ये प्लस 5 डाल दिया। और ये y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है k और y1 का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है ना, माइनस होता तो ये प्लस हो गया। ठीक, इसी तरह से फिर यहाँ पे x3 आ गया प्लस x3, ये x3 का वैल्यू जो है ना, x3 का वैल्यू 3 है, तो वो ये मैं यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, और जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था वो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। चूंकि एक कोलिनियर पॉइंट था तो इसका एरिया जो ना 0 के बराबर होगा कोलिनियर पॉइंट का। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। और ये 7 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 × 7 आ जाएगा, -7k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, अंदर में नंबर है अलग अलग, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5k + 10। और यहाँ पे है देखो -2 -1 -3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, ये ऐसे आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 1/2 है, और ये देखो 7 जो है ना प्लस में है, यहाँ 10 भी प्लस में है, तो ये 7 और 10 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 8। तो कितना बचेगा, ये हमारा 8 बचेगा नंबर में। और ये x का वैल्यू कितना होगा, -7k है प्लस 5k है, तो माइनस का 2k हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितनी बात समझ में। और ये जो ना 1/2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 8 - 2k, और ये 0/1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब 2k को उधर ले आते हैं, तो 8 इज इक्वल टू 2k, और k इज इक्वल टू 8/2, कैंसिल करेंगे 4, तो k का जो वैल्यू होता है ये हमारा 4 है। इसके हिसाब से k का वैल्यू जब 4 होगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से हमें निकालना है। कितना समझ में आया, ये बहुत ही आसान है, इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन ये इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर दिया 7.1 का, 7.2 का फर्स्ट पार्ट कर दिया, 7.2 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। हाँ, आप खुद से कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में ये 3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते।